ओके स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने सपोज किया हमारे पास टू सेट हैं, ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। हम देखते हैं अगर हम कहें कि ए जो हमारा सेट है वो कहीं ना कहीं बी में से ही निकला है। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करते हैं, है ना। ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो हम कहेंगे ए छोटा सेट है, बी का ही छोटा सेट है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हमने बोला कि ए क्या है, बी का सबसेट है, यानी ए सिंपली बी में से ही निकला है, इसलिए हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो अब ये साइन, ये आपका साइन है, दिस इज, ये साइन सबसेट कहलाता है। छोटे वाला सेट लेफ्ट में और बड़े वाला सेट राइट में, यानी जो सबसेट है वो लेफ्ट में रखा जाता है और जो जिसका सबसेट है वो राइट में रखा जाता है, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से क्या बोलेंगे कि अगर ए सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स अगर कोई एलिमेंट ए में लाई करता है तो बी में भी लाई करेगा, ठीक है। अगर 1 हमारा ए में है, अगर ए सबसेट है बी का और 1 हमारा ए में है तो बी में भी जरूर होगा। और देखिए लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, इफ कब होगा ए सबसेट बी का, जो एलिमेंट ए में है इम्प्लाइज वो बी में भी होना चाहिए। इम्प्लाइज इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। अगर कोई सबसेट ए में है तो वो बी में भी लाई करेगा, तो ए बी का सबसेट माना जाएगा। ओके, एक और साइन देखिए, इफ एंड ओनली इफ। ये क्या है, इस तरह का साइन अगर आता है तो हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। फाई के बारे में बात करते हैं। फाई हमने पढ़ा था, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। फाई इज सेट ऑफ एवरी, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हर एक सेट का सबसेट माना जाता है। अगर मैं कहूँ फाई ए का भी सबसेट है, फाई बी का भी सबसेट है, फाई किसी भी सेट का सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, देखें एक एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर द सेट्स, हमने कंसिडर किया सेट को। हमारे पास 1 2 3 4 चार सेट है, एक 5 है, ए में 1 3 एलिमेंट है, बी में 1 5 9 एलिमेंट है और सी में 1 3 5 7 9 एलिमेंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ स्पेसेस दिए गए हैं, स्पेसेस में आपको सिंबल भरने हैं, सबसेट और नॉट सबसेट। हमने कहा 5 बीच में स्पेस है बी, तो 5 बी का सबसेट, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सभी का सबसेट होता है, इसलिए हमने लिख दिया बिल्कुल सबसेट होगा। अब देखो ए के क्या एलिमेंट बी में लाई करते हैं, हमने कहा 1 लाई करता है लेकिन 3 लाई नहीं करता, इसलिए हमने कहा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी में से नहीं निकला, ठीक है। अच्छा, ए सबसेट ऑफ सी, हमने कहा ए सबसेट ऑफ सी, ए 1 लाई करता है, 3 लाई करता है, यस हम कह सकते हैं ए सी में से निकला है, यानी ए सबसेट ऑफ सी। ओके, हमने कहा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पूछता है वो कि बी सबसेट है कि नहीं, तो बी हम बात करते हैं 1 5 9, 1 5 9, तो 1 यहाँ भी है, 5 भी है और 9 भी, यानी हम कह सकते हैं बी सी में से ही निकला है, तो यस बी सबसेट ऑफ सी। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे भी आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे हमारे पास आता है एक्सरसाइज है 1.3, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें भी ये चीज़ है कि इंसर्ट सिंबल इंसर्ट कीजिए, सबसेट है कि नहीं है। ओके, हमने चेक किया सबसे पहले, एक सेट हमें गिवन है 2 3 4, यानी इसमें एलिमेंट है 2 3 4, क्या ये एलिमेंट इसमें लाई करते हैं, हमने कहा यस 2 3 4 आ रहे हैं, यानी ये वाला सेट इसी में से निकला है, दैट मीन्स ये इसका सबसेट है। तो फर्स्ट का आंसर मेरे पास क्या हुआ, मैं कहता हूँ फर्स्ट का आंसर मेरे पास है सबसेट, ये सिंबल आएगा फर्स्ट में, ठीक। आपको तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड एक्स ए बी सी इज सबसेट ऑफ बी सी डी, ए बी सी सबसेट है बी सी डी, क्या ए बी सी इसमें से निकला है, हमने कहा ए इसमें है, ए सॉरी ये ए है, बी सी ए बी सी डी, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ इसको, चलो छोड़ो, बी सी डी है, ठीक है। क्या ए बी सी बी सी डी में से निकला है, ए
इसमें नहीं है, बी इसमें है, सी इसमें है, लेकिन ए नहीं है। दैट मीन्स ए बी सी इस सेट में से नहीं निकला, इसलिए हमने कहा ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल के 11th क्लास का स्टूडेंट, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। क्या 11th क्लास का स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल से ही निकला है? यानी हम कहते हैं 11th क्लास तुम्हारे स्कूल में से ही निकली है ना, दैट मीन्स ये भी आपके पास थर्ड भी आपके पास सबसेट होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स एक सर्कल है प्लेन में, और एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। कहता है कि लेफ्ट में जो रखा हुआ है वो सर्कल है, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है, ठीक है, और इससे बड़ा हो सकता है। क्या वो एक ऐसे सर्कल में से निकले हैं सारे जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो? क्या ये सारे सर्कल इस 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल में से निकल सकते हैं? हमने कहा नहीं निकल सकते, है ना। हम देखते हैं कि निकल ही नहीं सकते इसमें। दैट मीन्स थर्ड फोर्थ वाला पार्ट सबसेट नहीं है। ओके, जब हम फिफ्थ की बात करते हैं, देखिए फिफ्थ पार्ट आपके पास है। फिफ्थ, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। ट्रायंगल, और राइट में देखिए एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। क्या ट्रायंगल्स रेक्टेंगल में से निकलते हैं? हमने कहा नो, नहीं निकलते, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल में से ट्रायंगल नहीं निकल सकते। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन में, और एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। क्या ट्रायंगल्स में से इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल सकते हैं? इधर सारे ट्रायंगल्स हैं और इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी ट्रायंगल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल सकते हैं। यस, इसलिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये हुआ सबसेट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेवंथ पार्ट की। अगर हम बात करें, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपको पता 2, 4, 6, 8। एक्स इज एन इंटीजर। क्या इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में से ही आते हैं? हमने कहा यस आते हैं, तो ये भी आपका सबसेट हुआ। क्योंकि अगर आप बात करें इवन, अगर हम बात करें इंटीजर आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, -1, -2, -3, -4। तो इवन इंटीजर देखो 2, 4, 6, ये सभी इवन इंटीजर इस इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में से तो निकले हैं। दैट मीन्स ये इसका सबसेट होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जरा ध्यान से। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? यानी ये कहता है ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का। ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का, तो ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, यानी ये ए बी इसी के अंदर से तो निकला है। इसने कहा नहीं, तो हमने कहा ये कैसा है? फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, सेकेंड, ए इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी ये वाला सेट आएगा ए ई आई ओ यू, और ये है ए ई, यानी ए ई आपका वोवल्स में से निकला है। यस, हमने कहा यस ये सही है। थर्ड वाला पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड में दिया गया है 1, 2, 3, क्या इसका सबसेट है? अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, फोर्थ, ए, ये इसका सबसेट है। यस, ए इसमें से निकला है, तो हमने कहा यस सबसेट है। फिफ्थ वाला पार्ट है एज बिलोंग्स टू दिस, हमने कहा नहीं। अब ये आपको समझने वाली बात है। देखिए, सपोज करो हमारे पास एक सबसेट है जिसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, ठीक है, और मैंने कहा इसके अंदर 1 आता है, यानी 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये हो 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 इसका एक एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह 2 इसका एक एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 3 इसका एक एलिमेंट है, तो 3 बिलोंग्स टू ए। लेकिन जब सबसेट की बात आती है तो हमें बाहर निकाल कर उसके आगे लगाना पड़ता है सेट, एक सेट का साइन, यानी करली ब्रैकेट्स। अगर हमने ये एलिमेंट को करली ब्रैकेट्स में लिख दिया तो अब वो उसका बिलोंग्स टू नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है, उसका सबसेट बन जाता है। बात आपको क्लियर हो गई हो कि
2 अगर हमने एज इट इज़ निकाल कर रख दिया तो वो उसका एलिमेंट है, लेकिन अगर 2 निकालने के बाद हमने उसके आगे ब्रैकेट लगा दिए तो वो बन जाता है सबसेट। ठीक है, ये क्लियर होगी। जैसे 1 2 उठाया मैंने और ब्रैकेट लगा दिए तो बन गया ए का सबसेट। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसका मतलब ए सबसेट है लेकिन ये बिलोंग नहीं करता, ये तो क्या है, सबसेट है, इसलिए हमारे पास 5th भी रॉन्ग है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि लेट ए इज दिस विच इज़ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी सही है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 3 4 यानी 3 और 4 सबसेट है ए का। हमने लास्ट अभी बताया आपको कि हमारे पास कोई सेट है ए और ए में मेरे पास 1 2 3 4 3 एलिमेंट पड़े हैं। मैंने कहा 1 बिलोंग करता है ए में, 2 बिलोंग करता है ए में, 3 भी बिलोंग करता है ए में। लेकिन अगर मैं 1 को उठा के उसके आगे करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ तो वो सबसेट बन जाता है ए का। 1 और 2 को उठाया और उसके आगे मैंने खुद से करली ब्रैकेट्स लगा दिए तो सबसेट बन गया ए का। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि ये ए के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 है, 2 है और ये पूरा एलिमेंट है इसका, और 5 भी एलिमेंट है। दैट मीन्स अगर मैं इसको 1 को उठाऊँ तो मैं कहूँगा एलिमेंट है, 2 को उठाऊँ एलिमेंट है, इस पूरे को एज इट इज़ उठाऊँ तो ये भी एक एलिमेंट है, 5 को उठाऊँ तो भी एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं किसी भी एलिमेंट को उठा के करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ तो बनता है सबसेट। अब इस फर्स्ट में देखते हैं, हमने एज इट इज़ उठा लिया, ये ब्रैकेट के साथ एज इट इज़ उठा लिया, हमने खुद करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए। जब तक हम करली ब्रैकेट्स खुद नहीं लगाते तब तक वो सबसेट नहीं बनता। हमने तो जैसा था वैसे उठा के रख दिया, तो क्या होना चाहिए, इसका एक एलिमेंट होना चाहिए, सबसेट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा फर्स्ट आपका हुआ इनकरेक्ट। सेकेंड हमने कहा जैसे यहाँ था वैसे ही उठा के यहाँ पे रख दिया, दैट मीन्स ये क्या है, इसका एक एलिमेंट यस बिलोंग्स टू आएगा। हमने कहा सेकेंड बिल्कुल राइट है। ठीक है, थर्ड, अब देखिए हमने थर्ड में क्या किया, इसको यहाँ से एलिमेंट को उठाया और उसके आगे करली ब्रैकेट हमने खुद लगाया। एक तो पहले से था, वो तो एलिमेंट के फॉर्म में था उसके, लेकिन हमने जो खुद लगाया अब ये क्या बन गया, उसका सबसेट। अब थर्ड बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने जब एलिमेंट उठाया उसके आगे करली ब्रैकेट लगाया तो क्या बन गया, सबसेट। तो देखिए सबसेट बन गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में 1 हमने 1 उठाया, कहाँ बिलोंग्स टू है, बिल्कुल यस बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जैसा था वैसे उठा के कह दिया कि इसका एक एलिमेंट है ये। अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में कहा कि जैसा था वैसे उठा के कह दिया ये सबसेट है। सबसेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक करली ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है। अगर 1 है 1 तो बिलोंग्स टू आएगा, लेकिन अगर 1 के आगे हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो बन जाएगा सबसेट। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ से 1 उठाया, 2 उठाया, 5 उठाया और उठा के अपनी तरफ से एक ब्रैकेट लगा दिया तो हम क्या कहेंगे, ये ए का सबसेट है। 6 आपका राइट। ठीक है, अब बात करते हैं सेवन्थ। सेवन्थ में देखिए 1 2 5 हमने 1 उठाया, 2 उठाया, 5 उठाया, करली ब्रैकेट्स लगाया तो वो बिलोंग नहीं करता। अब क्या बन जाता है, सबसेट। इसलिए ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है। अच्छा, 8th पार्ट की अगर हम बात करते हैं, 8th पार्ट में, ठीक, 8th पार्ट में हमने कहा कि हमने 1 उठाया, 2 उठाया, ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट इकट्ठा उठेगा, जब भी उठेगा इकट्ठा ही जाएगा। इसमें से हम 3 बाहर निकाल के एक एलिमेंट नहीं बना सकते अब इसका, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है, 9th को हमने देखा, 9th इसने कहा 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए 5 कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, बिलोंग का मतलब एलिमेंट, 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो हमने कहा गलत है। 10th में देखिए, 10th कहता है 5 सबसेट ऑफ ए। हमने पहले ही बताया था आपको 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, बिल्कुल सही है। 11th की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा यह 5 सबसेट ऑफ ए। देखिए 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, 5 सिंपल एक नाम होता है और नाम एक सेट का नाम जिसमें कुछ नहीं है, तो सेट सबसेट है ए का। अब सेट ये करली ब्रैकेट्स में नहीं आता क्योंकि करली ब्रैकेट्स हमेशा एलिमेंट के साथ लगते हैं, सेट के साथ नहीं लगता, इसलिए करली ब्रैकेट्स में नहीं आएगा, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, आपके पास आते हैं हाउ टू फॉर्म सबसेट ऑफ ए सेट। इसमें जो भी डाउट होगा आप मुझे एक बार पेपर पे लिख के पिक भेज देना, मैं उसको दोबारा से वीडियो बना के आपके पास सेंड कर दूँगा। ठीक है,
हाउ टू फॉर्म सबसेट ऑफ ए सेट। हमारे पास सपोज कीजिए कोई सेट गिवन है और सेट इस तरह से गिवन है कि ए हमारे पास है, सपोज करो 1, एक ही एलिमेंट है उसमें, ठीक है। तो उसके और एक और एलिमेंट है, एक और सेट है हमारे पास जिसमें हमारे पास है ए बी, ठीक है, और एक सी हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। मुझे इसके सबसेट बनाने, कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हमने कहा नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है बस, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। यानी अगर मुझे इसके सबसेट बनाने तो इसमें कितने एलिमेंट है 1, तो 2 की पावर 1 यानी इसके 2 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे, इसके 2 की पावर 1 यानी 2 बनेंगे। इसमें कितने एलिमेंट है 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे। इसमें किसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 यानी 8 बनेंगे, ठीक है। ओके, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं बनते कैसे। हमने कहा सबसे पहले सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए करते हैं। हमने कहा सबसेट ऑफ ए बनाने के लिए हमने सबसे पहला सबसेट होता है हमारा 5। पहला क्या हुआ 5, पहला 5 और दूसरा ये खुद एक निकाला, उसके आगे ब्रैकेट लगा दिया, 2 सबसेट बन गए हमारे पास, देखो 2 बने थे। फिर हमने कहा सबसेट ऑफ पी, पी के सबसेट कितने बनेंगे 4। तो देखिए पहला होता होगा हमारे पास 5, फिर हमने ए को निकालेंगे, ए के आगे ब्रैकेट रख दिया, ये भी सबसेट बन गया। बी को निकाला, बी के आगे ब्रैकेट रख दिया, और ए बी पूरा निकाल दिया, पूरे के आगे ब्रैकेट रख दिया। तो 1 2 3 4, 4 इसके सबसेट बन गए। सबसेट ऑफ सी, ठीक है, सबसेट ऑफ सी इसके 8 बनेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले क्या आएगा 5, फिर 1 को निकाला, 1 के आगे ब्रैकेट, फिर 2 को निकाला, 2 के आगे ब्रैकेट, फिर 3 को निकाला, 3 के आगे ब्रैकेट, फिर 1 2 निकाला, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3। जितने पेयर्स बनते हैं उन सब के आगे ब्रैकेट लगा के हमने सबसेट बना दी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। तो डू क्वेश्चन नंबर 4, इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 करके मुझे पेपर पे करके इसको एक पिक सेंड